तो मूवी की शुरुआत में हम एक घर में एक आदमी को बहुत ही डरा हुआ देखते हैं। तो वो डरते डरते एक रूम का दरवाजा खोलता है। क्या वो आदमी को ढूंढ रहे हो? वो तो कब का भाग गया क्योंकि उस रूम में 2 पेड़ लटक रहे थे। तो फिर बैकग्राउंड से आवाज आती है कि अब तो जिन को बुलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मूवी की स्टार्टिंग होती है। तो हमारे हीरो जिन को दिखाते हैं जो कि घोस्ट हाउस में लोगों को डराने का काम करता है और वो अभी एक बच्चे से अपने कॉस्ट्यूम का नकली आंखें मांगने में लगा हुआ है, जो कि इस बच्चे ने खिलौना समझ के ले लिया है और वो वापस देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जिन गुस्से में उससे चिल्ला के अपनी आंख मांगता है। तो वो बच्चा अपनी मम्मी के पास जाकर रोने लगता है। तो जिन के बॉस ये देखकर जिन को नौकरी से निकाल देते हैं। तो फिर अगले सुबह जिन को उसके अंकल का कॉल आता है। तो वो कॉल आंसर करता है। तो अंकल कहते हैं कि तुम क्लास में होकर भी कॉल आंसर कैसे कर सकते हो? तो जिन कहता है कि मैं स्कूल में नहीं हूँ। तो अंकल उसे चिल्लाते हैं कि आज तुम्हारे स्कूल का फर्स्ट डे है और अभी तक तुम स्कूल नहीं गए। तो जिन तैयार होकर स्कूल जाने लगता है। तो रास्ते में क्यून नाम का एक लड़का उससे रेस लगाने की कोशिश करता है और इसी के चक्कर में बेचारा मुंह के बल गिर जाता है। इसके बाद क्लास में टीचर जिन को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसे लिटिल प्रिंसेस के पास बैठने के लिए कहते हैं। तो वो एक सुंदर सी लड़की के पास आके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो लिटिल प्रिंसेस नहीं होती। तो वो एक मोटी लड़की के पास आके बैठ जाता है, लेकिन ना ये भी लिटिल प्रिंसेस नहीं होती। तो सर उसे बताते हैं कि वो तुम्हारे लेफ्ट साइड में है। तो वो लेफ्ट में देखता है तो वहाँ एक क्यूट सा लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम लिहान है और इसको सब लोग लिटिल प्रिंसेस बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है या फिर कुछ और कारण भी हो सकता है। खैर इसके बाद क्लास खत्म होता है। तो जिन को उसकी दादी का एक वॉइस मैसेज आता है। तो वो मैसेज को सुनते सुनते वॉशरूम के अंदर आ जाता है। तो वहाँ वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे, लेकिन वो उन पे ध्यान न देकर अपना मैसेज सुनने में लगा रहता है। लेकिन उनमें से एक लड़के को ये देखा नहीं जा रहा था और वो जिन के पास आके उसे परेशान करने लगता है और इसकी वजह से जिन अच्छे से मैसेज सुन नहीं पा रहा था। तो वो गुस्से में उसे एक पंच मार देता है। तो ये देखकर बाकी के लड़के भी उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन उल्टा जिन ही सबकी पिटाई कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि वो लड़के और किसी को नहीं हमारे लिटिल प्रिंसेस लिहान को परेशान कर रहे थे। तो अब लिहान जिन को थैंक्स कहता है, तभी दूसरे बाथरूम से क्यों निकलता है। वो उन लड़कों से डर के बाथरूम के अंदर छुपा हुआ था। तो फिर ये बात कोरोना वायरस की तरह पूरे स्कूल में फैल जाता है कि इन तीनों ने बुलिसन को हराया है। तो इससे तो बुलिसन को गुस्सा आना ही था। तो सारे पुलिस जिन को छोड़ के लिहान और क्यून को परेशान करने लग जाते हैं और वो इसलिए जिन को कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी तक जिन की कुटाई याद है। इसके बाद जिन टेरिस पे बैठा होता है, तभी क्यून बुलिसन से परेशान होकर वहाँ पर सुसाइड करने आता है। तो वो सुसाइड करने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन बेचारा दीवार ही नहीं चढ़ पाता। तभी वो अपने पीछे जिन को देखता है। तो वो उसके पास आके इन सब का जिम्मेदार उसे ठहराता है कि अगर जिन ने उनसे पंगा नहीं लिया होता तो उनको ये सब झेलना नहीं पड़ता। तभी जिन को फिर से उसकी दादी का मैसेज आता है कि तुम्हारे दादाजी बहुत ही बीमार है तो तुम्हें अभी घर आना ही होगा। तो ये देखकर जिन पहली फुर्सत में ट्रेन पकड़ के गांव जाने लगता है और उसके साथ लिहान और क्यून भी जा रहे हैं क्योंकि अगर वो यहाँ रहेंगे तो पुलिस से बच नहीं पाएंगे। तो जिन के साथ जाने में ही उनकी भलाई है। तो लिहान जिन से कहता है मैं बहुत ही नर्वस हूँ क्योंकि हम ना तुम्हारे पेरेंट्स से पहली बार मिलने वाले हैं। तो जिन बताता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। तो ये सुन के जिन से ज्यादा तो लिहान इमोशनल हो जाता है। तो जिन बताता है कि उसका एक होटल है जो कि अभी उसके दादा दादी चला रहे हैं और वो उनको होटल की फोटो भी बताता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। लेकिन जब वो लोग पहुंच के देखते हैं तो फोटो और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क निकलता है। होटल पूरा टूटा फूटा था और घोस्ट हाउस से कम नहीं लग रहा था। तभी जिनके ग्रैंडमा ग्रैंडपा बाहर आते हैं। तो उनको देखकर जिनकी ग्रैंडमदर जल्दी से जिनकी बचपन की फोटो निकालती है और भाग के लिहान के पास जाती है। वो उसे जीन समझ लेती है और दादाजी क्यून को जीन समझ लेते हैं। तो जीन भी लाइक तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ। तो फिर फाइनली वो जीन को पहचान लेते हैं। तो वो लोग अंदर जाने लगते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि सुजुकी तुम्हारे साथ नहीं आई। तो जीन कहता है कि अब ये सुजुकी कौन है। तो दूसरी तरफ हम सुजुकी को देखते हैं। नहीं नहीं, ये सुजुकी नहीं है। इस बाइक के मालकिन का नाम सुजुकी है जो कि जीन को ढूंढते हुए उसके स्कूल आई है। तो वो देखती है कि बोर्ड में जिन लव लिटिल प्रिंसेस लिखा हुआ था और अब समझ में आया कि लिहान को सब लोग लिटिल प्रिंसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि सब लोग उसे गे समझते हैं। तो जब ये सुजुकी को पता चलता है कि उसका बचपन का लव जिन लिटिल प्रिंसेस लिहान के साथ इश्क लड़ा रहा है तो
उसका तो दिल ही टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन के फ्रेंड होने के बावजूद भी जिनके दादाजी और दादी उनसे होटल के पूरे पैसे लेते हैं। इसके बाद वो तीनों अपने अपने रूम में आते हैं तो वहाँ की हर चीज पुरानी और खराब होती है। चेयर पे बैठते हैं तो चेयर टूट जाती है और लाइट भी ऑन ऑफ हो रही थी। इसके बाद जैसे ही 12 बज जाते हैं तो होटल के सारे लाइट बंद हो जाते हैं तो जिनको बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, जैसे कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। तो वो बाहर देखने के लिए आता है तो नीचे से कोई उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन ये तो लिहान निकलता है। वो भी यही कहता है कि मुझे बहुत ही अजीब अजीब आवाज आ रही है। तभी उसे जिन के पीछे 2 पैर दिखते हैं, लेकिन वो भी और कोई नहीं क्यों निकलता है। क्यों नींद में चल रहा था। अब उसे देखकर दोनों को लगता है कि क्यों नहीं नींद में उनको आवाज दे रहा होगा, इसीलिए वो तीनों वापस अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगले दिन जिन देखता है कि किसी का कॉल आ रहा है, जिसे वो आंसर करता है तो आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद वो देखता है कि लिहान और क्यून हॉट स्प्रिंग में फोटोशूट करवा रहे थे, क्योंकि जिन के दादाजी को उनकी फोटो होटल के वेबसाइट में लगाना है। तो जिनको लग रहा था कि इनको भी इस काम में मजा आ रहा है, लेकिन वो ध्यान से देखता है तो वो दोनों ये सब करने में मुंह बना रहे थे। फिर फाइनली उनका काम खत्म हो जाता है तो पानी से बाहर आते आते क्यून गिर जाता है और उसके फिंगर से ब्लड आने लगता है। तो वो तीनों बैंडेज लेने के लिए एक रूम में आते हैं, जहाँ जिनको एक कैमरा मिलता है जिसमें उसके मॉम डैड की बहुत ही सारी वीडियो थी, जिसमें छोटा जिन अपने मॉम डैड के साथ होटल खेल रहा है, क्योंकि जिन बचपन से ही होटल मैनेजर बनना चाहता था। तभी वो देखता है कि लिहान और क्यून भी उसके कैमरे में झांक रहे हैं, तो वो उनको वहां से ले जाता है। इसके बाद रात को लिहान अकेले ही हॉट स्प्रिंग में नहा रहा होता है तो वहाँ उसको बहुत ही अजीब लगने लगता है और तभी पानी के अंदर से एक हाथ निकलता है। तो ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सेम टाइम में क्यून टीवी देख रहा होता है तो उसे टीवी के स्क्रीन में पीछे से कोई जाता हुआ दिखता है और उधर लिहान बिना कपड़ों के भागते हुए आके जिन के ऊपर चढ़ जाता है और तभी वहाँ पर क्यून आ जाता है तो वो उनको ऐसे देखकर कुछ और ही समझ लेता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी जिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो लिहान को मुक्का मार के अपने ऊपर से गिरा देता है। तो फिर क्यून लिहान को ढाक रहा होता है कि तभी उसको होश आ जाता है तो वो कहता है कि मैंने घोस्ट देखा, लेकिन वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर रात को जब क्यून सो रहा होता है तो उसको किसी के होने का एहसास होता है तो वो बेड के नीचे झकता है कि तभी ऊपर से किसी के पैर लटक आते हैं। तो इस बार क्यून आके जिन के ऊपर चढ़ जाता है तो फिर क्यून दोनों को बताता है कि मैंने भी घोस्ट देखा। वो जिन से कहता है कि हो सकता है कि वो घोस्ट तुम्हारे मॉम डैड हो जो कि तुम्हें समझ के हमारे पास आए थे, जैसे तुम्हारी दादाजी और दादी ने हमें जिन समझ लिया था। तो ये सुन के जिन को गुस्सा आ जाता है तो वो कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि ये हॉन्टेड प्लेस है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन दोनों ऐसे थोड़ी ना चले जाएंगे। वो लोग रात को जिन के पास ही सोते हैं तो इससे जिन को तो बहुत ही परेशानी होती है क्योंकि लिहान बहुत ही फैल के सो रहा था और वही क्यों नींद में उसे ज़ॉम्बी की तरह घूर रहा था। तो फिर अगले दिन जिन को भी घोस्ट के हाथ पांव दिख जाते हैं तो ये देखकर उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है और इस बार वो खुद भागते हुए आके लिहान और क्यून के ऊपर चढ़ जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने भी घोस्ट देखा। तो वो ग्रैंडमा के पास आके उनसे पूछता है क्या आपने यहाँ पर किसी घोस्ट को देखा है। तो इसमें ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम लोग लकी रहे तो कल हम लोग बात करेंगे और ये कह के वो गेट बंद कर लेती है। लेकिन तब तक क्यून गेट के अंदर झांकता है तो ग्रैंडपा अंधेरे में ही सो रहे थे। इससे क्यून को शक होता है कि जिनके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा पहले ही मर चुके हैं और ये बस उनका आत्मा है। इस पे जिनको विश्वास नहीं होता है तो क्यून कहता है क्या तुमने मूवीज नहीं देखा, उनमें तो ऐसा ही होता है। तो फिर अगले सुबह जिन और क्यून ग्रैंडमा की हार्टबीट चेक करने के लिए आते हैं तो क्यून बातों बातों में हार्टबीट चेक करने के लिए ग्रैंडमा के हार्ट पे हाथ रखता है, जिससे ग्रैंडमा को बहुत ही गुस्सा आता है। तो जिन सिचुएशन को संभालने के लिए क्यून को जोर से एक थप्पड़ लगा देता है और उधर लिहान भी जिन के दादाजी की हार्टबीट चेक करने आता है। तो वो जैसे ही दादाजी की हार्टबीट चेक करने वाला था तभी दादाजी की आंख खुल जाती है, जिसे देखकर लिहान डर के बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिसे सुन के बाकी सब दादाजी के रूम में आ जाते हैं और वो लोग लिहान को दादाजी के ऊपर चढ़ा हुआ देखकर कुछ और ही समझ लेते हैं। तो फिर अगले सीन में अब उनको पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि दादाजी और दादी घोस्ट नहीं है। तो जिन कहता है फिर ये होटल चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये होटल हॉन्टेड है इसलिए। तो लिहान उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है इतना जोर से नाम मत लो, वो आसपास ही है, सुन लेंगे। तो जिन कहता है कौन, ओ घोस्ट। तो तभी गैस बंद हो जाता है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी अचानक से दादी आ जाती है तो वो लोग चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। तो फिर रात को तीनों को बाहर से फिर से आवाजें आने लगती है तो वो लोग डरते डरते बाहर चेक करने आते हैं कि तभी टेलीफोन बजता है तो जिन कॉल आंसर करता है तो उसमें से किसी के रोने की आवाज आती है, जिसे सुन के जिन डर के मारे भाग जाता है। तो वो जल्दी से आके ये बात दादाजी और दादी को बताते हैं, लेकिन वो उनपे विश्वास ही नहीं करते और वो लोग जाने लगते हैं कि तभी उनके पीछे से किसी के हाथ पाँव दिखाई देते हैं। तो वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आपके पीछे घोस्ट है, लेकिन दादा दादी को ये नहीं दिखता और वो जाने लगते हैं। तो जिन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है।
तो वो फ्रस्ट्रेट होकर भूतों उनको बहुत ही गंदी गंदी गालियां देने लगता है, जिसे सुनकर तो दादाजी बेहोशी हो जाते हैं। इसके बाद दादाजी जिन को बहुत ही चिल्लाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि जिन की गालियां सब उनके लिए थी। तो जिन उनको होटल छोड़ के कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते और कहते हैं कि ये होटल तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो कहता है कि लिटिल प्रिंसेस और क्यों नहीं बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ। और वो अगले सुबह लिहान और क्यून को लेकर वापस जाने लगता है क्योंकि अब इस हॉन्टेड प्लेस में थोड़ी देर भी रहने की उनकी हिम्मत नहीं है। जैसे वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें हॉट स्प्रिंग में किसी की डेड बॉडी तैरती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं। तो जिनको देखना था कि वो बॉडी किसकी है, तो वो बॉडी के चेहरे पे से टॉवल हटाता है, तो वो बॉडी और किसी की नहीं दादाजी की होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में आ जाते हैं। तो क्यों रोते रोते कहता है, देखा मैंने बोला था ना कि वो मर चुके हैं। कि तभी गलती से वो हॉट स्प्रिंग में गिर जाता है और उसे निकालते निकालते लिहान भी गिर जाता है। तभी दादाजी की आंख खुल जाती है, जिसे देखकर वो तीनों चिल्लाते हुए अंदर की तरफ भागते हैं। तभी दादी बाहर आती है, जिसे देखकर क्यून जोर से चिल्लाता है कि ये बुड्ढी भी इंसान नहीं है और वो दादी को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। तो ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।